हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनोद, पीडियाट्रिशियन फ्रॉम मुजफ्फरपुर और आम्रपाली क्लब के प्रेसिडेंट। आज मैं बात करूंगा स्तनपान के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका मेन पर्पस है कि लोगों को स्तनपान के बेनिफिट के बारे में बताना। अभी भी हमारे इंडिया में और ख़ासकर बिहार में मैक्सिमम 65 to 70% मदर ही सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करा पाती हैं। बाकी लोग बाहर का दूध, डिब्बा का या गाय का दूध पिलाती हैं, जो कि सही नहीं है। तो हम लोग का पर्पस ये होता है कि कैसे बेसी से बेसी लोगों को मोटिवेट करें कि वो माँ का दूध पिलाएं। तो ऐसे तो सब लोग को पता है कि माँ का दूध बेस्ट होता है, सर्वोत्तम होता है, बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो रेट है वो 95 to 100% के तरफ नहीं बढ़ रहा है। पिछले 25 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं हो पा रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, क्यों प्रॉब्लम्स होता है, ये सब। तो बेनिफिट की बात अगर करें तो इसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटेंगे कि माँ को क्या बेनिफिट है, बच्चे को क्या बेनिफिट है और घर वाले को क्या बेनिफिट है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये चीपेस्ट है, इसमें कोई खर्चा नहीं होता है। माँ अपना दूध पिलाती है, कहीं से कुछ खरीदने का बात नहीं होता है। दूसरा है कि बहुत इजीली अवेलेबल है। आप जब चाहें, रात में 2 बजे दूध पिलाना है, दिन में पिलाना है, सुबह में पिलाना है, हर 2 घंटे पे, जैसे कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। ऐसे तो हम लोग फीडिंग ऑन डिमांड बोलते हैं, जब बच्चा पीना चाहे पिलाएं, बट ऑन एन एवरेज 2 घंटा में एक बार पिलाना ही पड़ता है। तीसरा है कि ये बॉन्डिंग कराता है, मम्मी और बच्चों के बीच में काफ़ी स्पेशल रिलेशनशिप बनता है, डीप रिलेशंस बनता है दूध पिलाने से, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग, जो बाहरी दूध पिलाने में नहीं हो पाता है। चौथा है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डिलीवरी के जस्ट बाद जो माँ दूध पिलाती हैं उसमें जल्दी देखा गया है कि होता है। उससे पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, यानी डिलीवरी के बाद जो कुछ ब्लीडिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, वो नहीं होगा। तीसरा है कि जो प्रेगनेंसी के समय एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है मदर में, वो जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनका बॉडी ओरिजिनल फॉर्म में जल्दी आता है। जो लोग नहीं पिलाती हैं उनका फैट जमा रह जाता है, इससे उनका बॉडी का फिटनेस जो है उतना अच्छा नहीं हो पाता है। और एक है कि जो सिर्फ माँ का दूध पिलाती हैं महिला, उनका पहला 4 से 6 महीने तक प्रेगनेंसी फिर तुरंत नहीं ठहरता है, जिसको हम लोग नेचुरल कंट्रासेप्शन बोलते हैं। ये भी बेनिफिट होता है। अब बेनिफिट बच्चा को क्या मिलेगा? बच्चा स्मार्ट बनता है। आजकल बहुत DHA का नाम है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का नाम है। ये सब भगवान के द्वारा, अल्लाह के द्वारा सारा मिल्क में नेचुरल फॉर्म में एप्रोप्रिएट अमाउंट में डाल के भेजा गया होता है, जिससे बच्चे स्मार्ट बनते हैं। बच्चे को डिफरेंट तरह का बीमारी से लड़ने की क्षमता माँ के ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जो एंटीबॉडीज मिलता है उससे मिलता है। तो काफ़ी रिलेटिवली अगर आप कंपेयर करें कि जो डिब्बा का दूध पीता है या गाय का दूध पीता है, उसके तुलना में जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइक रिकरेंट निमोनिया या ईयर डिस्चार्ज, कान बहना या डायरिया, ये सब कम होता है। और बेबी स्पेसिफिक फूड होता है। इसका मतलब कि जो बच्चा सपोज 2 महीने का है या 1 महीने का है, तो उसकी माँ का जो दूध होगा वो 1 महीना के बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट होता है। कोई 6 दिन का बच्चा का जो माँ का दूध होता है वो 6 दिन के बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट होता है। इसलिए किसी दूसरे औरत का दूध भी पिला के, मौसी का, फुआ का, इस तरह का भी कुछ लोग करते हैं सरोगेट फीडिंग, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। वो करने से क्या होगा कि माँ का दूध नहीं उतरेगा। और फैमिली में क्या बेनिफिट होता है? फैमिली में बेनिफिट होता है कि आपको पैसा खर्चा नहीं होगा। 2 तरह से आप बचेंगे। एक तो डिब्बा का दूध या गाय का दूध जो खरीदना पड़ता है वो पैसा बचेगा। दूसरा, आप लाने जाएंगे, उसमें जो प्रॉब्लम होता है वो समय आपका बचेगा। तीसरा कि बाहरी दूध पीने से जो बीमारी बच्चों में ज़्यादा बार बार होता है, उसमें आपको डॉक्टर्स फी और दवाई में जो खर्चा लगेगा, हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा होगा, वो सब एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये घर वाले को इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलता है। अब है कि इतना जब सब कुछ जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि हाँ ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है, तो फिर इतना प्रॉब्लम क्यों होता है? ये कुछ मिसबिलीफ है हमारे सोसाइटी में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। मिसबिलीफ्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है,
माँ के अंदर ये फीलिंग हो जाता है कि मेरा दूध सफिशिएंट नहीं हो रहा है, इनसफिशिएंसी ऑफ मिल्क या एब्सेंस ऑफ मिल्क, दूध होता ही नहीं है या होता है तो सफिशिएंट नहीं है। ये एक मिसबिलीफ है। मेडिकल साइंस में ऐसा देखा गया है कि ऐसे बहुत कम ही माँ होंगी, से 100 में कोई एक ऐसा हो सकती है जिसके पास सफिशिएंट दूध नहीं होगा। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिस औरत का बच्चा हुआ हो और उसका दूध सफिशिएंट नहीं होगा। ये मिसबिलीफ हम लोग इसको बोलते हैं। अब बच्चा रोता है, हम लोग कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कैसे आपको पता चला कि दूध कम होता है, तो वो बताती हैं कि रोता है, दूध पीता है फिर भी। तो ऐसा मे बी कि उसको गैस बन गया हो, मे बी उसको पेशाब में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, मे बी उसका कान में दर्द हो रहा हो, मे बी उसका मुंह आ गया हो जिससे ओरल अल्सरेशन से दर्द करता हो, नेजल कंजेशन सर्दी की वजह से हो रहा हो, पेरी एनल एक्सकोरिएशन जो बच्चा के पैखाना में एसिडिटी होते होते चारों तरफ उसका बटरक लाल हो जाता है, वो पेनफुल हो सकता है। बच्चा पेशाब कर दिया हो, डायपर उसका भींगा हुआ हो, उसकी वजह से रो रहा हो। तो ये सब कॉजेज ऑफ जो क्राई है वो देखना होगा कि भाई वो है कि नहीं कुछ उसमें से। यूरिन आउटपुट अगर सही हो रहा है, 2 घंटा में जैसे फीडिंग कराते हैं तो 2 घंटा में एटलीस्ट एक बार पेशाब कर रहा है, और दूध पीने के बाद अच्छे से बच्चा अगर सो रहा है, उसका बॉडी वेट अच्छे से गेन हो रहा है, तो इसका मतलब कि दूध सफिशिएंट हो रहा है। ये मिसबिलीफ में नहीं रहना चाहिए कि दूध कम हो रहा है। दूसरा मिसबिलीफ है कि जब सपोज सर्जिकल इंटरवेंशन अगर होता है, किसी का सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चा होता है, तो ये एलिगेशन लगता है पेरेंट्स के द्वारा या घर वालों के द्वारा कि दवाई सुइया चल रही ना तो उससे सूख गया, मतलब दवाई सुइया चला इसकी वजह से दूध नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस इस तरह का नहीं है। तीसरा है कि कंसल्टेशन करते हैं वो लोग, किससे करते हैं, तो जो ओझा होते हैं या मौलवी साहब होते हैं, उससे जाके अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग क्या होगा वो जाके ओपिनियन लेते हैं कंसल्ट करके। तो ये सब भी बहुत अच्छी हैबिट नहीं है, प्रैक्टिस, हमारा कल्चरल प्रैक्टिस ये ठीक नहीं है। बच्चा अभी हुआ, मेडिकल साइंस का कहना है कि विदिन हाफ आवर ऑपरेशन का है, तो जैसा कि आप सब आजकल जानते हैं, आजकल स्पाइनल एनेस्थीसिया पड़ता है जिसमें मरीज होश में ही रहती है, बस सिर्फ जहाँ पे ऑपरेशन होता है वो एरिया में दर्द नहीं होता है। तो ऑपरेशन वाले केस में भी पहले जैसे हम लोग 4 घंटा बोलते थे, बट अब विदिन फर्स्ट आवर आप उसमें भी ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तीसरा है कि दूध तो अच्छे से उतरा था, बट कोई देख लिया, ऐसा आदमी देख लिया कि उसमें नज़र लग गया और ये डेविल्स इफेक्ट, विचेज इफेक्ट हो गया, जिससे दूध सूख गया, सुखा दिया गया भाई किसी के नज़र से। तो ये भी एक तरह का मिसबिलीफ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोग का विश्वास है कि गांव में जो मसाला बनता है आदि मंगरेला मिठा का, तो वो खाने से ही दूध बनता है, जबकि देखा गया है कि बच्चों में काफ़ी स्टूल जो है एसिडिक स्टूल होने लगता है, पेरिनियल एरिया में काफ़ी मतलब स्किन का एक्सकोरिएशन हो जाता है, लाल हो जाएगा, पेनफुल हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम आता है। तो ट्रूथ क्या है, मेडिकल साइंस का ट्रूथ क्या है, 2 ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक तो कि फ्रीक्वेंट सकलिंग, मतलब बार बार बच्चे को माँ के स्तन से लगाना है, जिससे कि वो बार बार चूसेगा, चूसने से कुछ ऑर्डर जाता है ब्रेन को, ब्रेन से कुछ केमिकल्स हार्मोन्स बनते हैं और वो फिर दूध बनाता है, और फिर बच्चा जितना बार पकड़ेगा उतना जल्दी होता है दूध का स्टार्ट होना। पहला 3-4 दिन में बहुत छोटा अमाउंट में बनता है, फिर 4-5 दिन बाद वेल एस्टेब्लिश्ड लैक्टेशन शुरू हो जाता है। बहुत सारे जगह पे आजकल लैक्टेशन एक्सपर्ट भी मिलते हैं जो उसका स्पेशल एडवाइस बताते रहते हैं। और है कि स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मदर का होना चाहिए। मदर का लास्ट ट्राइमेस्टर जब चलता रहता है, बच्चा जब 9वां महीना 8वां महीना में अंदर में पेट में रहता है, तभी से गायनिकोलॉजिस्ट जब दिखाती हैं उनको अपने निपुल के बारे में भी दिखा लेना चाहिए, एडवाइस ले लेना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसका करेक्शन कर देने का है। तो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन अगर माँ का और फैमिली मेम्बर्स जो स्पेशली दादी हैं, नानी हैं, जो फीमेल्स हैं घर में, वो अगर मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो नेगेटिव बात बोल के हमेशा डिस्करेज करती हैं और वो लॉजिक देती हैं कि भाई हम बाहर का दूध पिला के पाले हैं पहले बच्चे को, इसको भी वैसे पालेंगे। तो वो सब मिसबिलीफ में नहीं रहना चाहिए, स्ट्रांगली मोटिवेटेड होना चाहिए। और कंट्राइंडिकेशन की बात अगर हो कि कब नहीं पिलाना है, तो प्रैक्टिकली इन बिहार और इन इंडियन सेटअप कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसमें दूध नहीं पिलाना है। अगर HIV इन्फेक्शन हो माँ को, हेपेटाइटिस B हो, इवन TB का बीमारी हो, मदर को गैस बनता हो, कुछ भी मतलब ऐसा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत ना के बराबर है प्रैक्टिकली जिसमें कि दूध नहीं पिलाने का है।
हम बात करेंगे मिल्क बैंक का। आजकल बहुत सारे शहर में शुरू हो गया है, जिसमें मिल्क को जमा किया जाता है और ज़रूरत के हिसाब से जिसको ज़रूरत होता है जाके लेके अपने बच्चे के लिए आते हैं। स्टोरेज की बात अगर है तो रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशन में आप 6 से 8 घंटा आराम से रख सकते हैं, और अगर फ्रिज में रखते हैं तो 24 घंटा माँ का दूध को निकाल के आप सेफली रख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत उसमें नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये इतना काफ़ी है, वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं इसे छोटा कर रहा हूँ। नमस्कार। इन बातों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग से शेयर करें और बिहार के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को बेहतर करने में सहयोग दें। धन्यवाद।